चलिए नेक्स्ट जो इस चैप्टर का मेन रहस्य है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो, और साइन कन्वेंशन पर ही पूरा न्यूमेरिकल टिका हुआ है। इसलिए साइन कन्वेंशन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ने के बाद रिवाइज करते रहेंगे। हर एक चीज का साइन प्लस माइनस डिसाइड होगा इस कन्वेंशन से। तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। यहां पर सबसे पहली बात आपको एक मिरर दिखाते हैं कि मिरर है कनकेव मिरर, और एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ किया गया। ये है आपका कन्वेक्स मिरर, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया गया। तो ये पोल है, ये भी पोल है, कहीं फोकस कहीं सेंटर, इसका पोल इसका फोकस इसका सेंटर, कुछ इस तरह। सबसे पहली बात इसमें 5 6 7 पॉइंट है नोट करने लायक। आप नोट भी करेंगे, जो मैं बोलूंगा आराम से पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। तो 5 6 7 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज सेंट फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में आप पढ़ते हैं, सबसे पहले पोल को ऑरिजिन माना जाता है। पोल को ऑरिजिन मानेंगे, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, इसको ऑरिजिन माना जाए। जस्ट एज्यूम द पोल एज ऑरिजिन। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट, ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट आपने 9 में भी पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से डिस्टेंस मेजर शुरू करते हैं। ऑरिजिन यानी ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल या ऑरिजिन। यहां पोल है तो पोल लेंगे, ये सेकेंड पॉइंट था। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। एंड थर्ड में आइए, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट रे इज ऑलवेज सेंट टू पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी ऑलवेज सेंट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताइए पोल के राइट साइड कैसा डिस्टेंस होगा? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड कैसा डिस्टेंस होगा? नेगेटिव। पोल के ऊपर डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। और पोल के नीचे डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। कुछ इस तरह यहां भी पोल के राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, पोल के ऊपर डिस्टेंस परपेंडिकुलर पॉजिटिव, पोल के नीचे डिस्टेंस नेगेटिव। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, फिर भी। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने पॉइंट में क्या पढ़ा? फर्स्ट नंबर में एज्यूम द पोल एज ऑरिजिन। नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज सेंट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजना चाहिए, अर्थात लेफ्ट टू राइट। हमेशा लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजा जाता है। अभी तक आपने जितना भी डायग्राम बनाया, कभी भी लाइट रे को हम इधर से इधर नहीं भेजे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं चले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर पलट जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम लोग हमेशा लाइट रेज को लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट कराते हैं, भेजते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले, इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव। उसके बाद फोर्थ में यदि हम पोल के राइट साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस मेजर करें तो नेगेटिव। कहने का मतलब है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यही है ना, लेफ्ट टू राइट। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। ये हो गया। एंड 6 और 7 लास्ट में, डिस्टेंस मेजर्ड upward that is perpendicular to the principal axis is positive, distance measured in downward perpendicular to the principal axis is negative। कुछ इस तरीके से दोनों में सेम सेम। अगेन आई रिपीट, नंबर 1 साइन कन्वेंशन में इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तभी न्यूमेरिकल अच्छे से बन पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है न्यूमेरिकल बनाना, क्योंकि हर जगह प्लस माइनस का डिसाइड इसी साइन कन्वेंशन से होगा।
इमेज कभी लेफ्ट कभी राइट बनता है। इस चीज को दिखाने के लिए कैसे कब प्लस होगा कब माइनस होगा पता नहीं, इस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एज्यूम द पोल एज ऑरिजिन, सेकेंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, थर्ड incident ray is always sent negative to positive direction, that is left to right. 4 distance measured in the direction of incident ray is positive. 5 distance measured in opposite to the direction of incident ray is negative. 6 distance measured in upward perpendicular to the principal axis is positive. 7 distance measured in downward perpendicular to the principal axis is negative. दोनों में सेम सेम है। अब साइन कन्वेंशन का मेन पार्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहली बात, आपको जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसा कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने तरह का होगा मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग सिंबल क्या दिखाते हैं, U। उसके बाद इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है आपने पहले पढ़ा, V। उसके बाद होगा फोकल लेंथ को किससे दिखाएंगे, स्मॉल f। उसके बाद होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाएंगे, कैपिटल R। उसके बाद आइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब रखा जाए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को तो उसमें कुछ हाइट होता है जिसको आप h1 मान सकते हैं। उसके बाद हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों होगा, HEIGHT। हाइट ऑफ इमेज का भी कुछ हाइट होता है जिसको हम H2 बोलेंगे। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, जो बाद में पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन, इसका सिंबल आपका M। इस तरीके से कब कौन पॉजिटिव होगा एक नजर आप यहां ध्यान से देखेंगे और सोचते हुए भी चलेंगे। कुछ इस तरीके से टेबल तैयार है साइन कन्वेंशन का। और हम लोगों के पास दो तरह का मिरर है। देखिए, दो तरह का मिरर है। एक मिरर का नाम कैसा, कनकेव मिरर, और दूसरा मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिएगा जो हम बताएंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सोचने वाली बात यह है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, हमेशा मिरर के सामने। कोई भी मिरर हो, मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर के सामने रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव, बिल्कुल। उसके बाद इमेज डिस्टेंस। अब सवाल होता है कि किस इमेज के बारे में आपने बात किया। यहां देखिए, एक इमेज होता है रियल, एक इमेज होता है वर्चुअल। इसमें दोनों बनता है कनकेव में, रियल वर्चुअल। लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ कैसा बनता है, वर्चुअल। अब आप सोचिएगा कि रियल कहां बनता है, मिरर के सामने। मिरर के सामने मतलब इमेज बना तो वो रियल के लिए इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, बिल्कुल। और वर्चुअल कहां बनता है, मिरर के पीछे। इसमें भी मिरर के पीछे बिल्कुल बनता है। और तो वर्चुअल के लिए इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसमें भी वर्चुअल बनता है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, बिल्कुल। उसके बाद फोकल लेंथ। आप तो जानते हैं कनकेव का फोकस सामने होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, कनकेव का ये नेगेटिव हो गया। और दूसरी बात, कन्वेक्स का फोकस पीछे तो फोकल लेंथ राइट चला गया, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। ये टॉपिक आपने फोकस में भी पढ़ा है। फिर से रेडियस, सेंटर सामने है तो रेडियस कितना होगा, तो ये हो गया आपका सेंटर सामने है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बताइए कनकेव का रेडियस सामने होगा इस तरीके से, तो नेगेटिव हुआ। और कन्वेक्स का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, कन्वेक्स का
पॉजिटिव। आइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना भी आप पोजीशन पर है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 6 तक, और उसमें भी केस 1 केस 2 कन्वेक्स में, तो जब भी आप रख रहे थे इमेज को कैसे रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कभी ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रखा गया, इमेज बना लेकिन ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से नहीं रखे, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा गया। जब ऊपर ही रखा गया तो आप सोचिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूसरी बात, मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब आप सोचेगा फिर से एक बात और, हाइट ऑफ इमेज दो तरह का हो सकता है। इमेज दो तरह का हो सकता है, एक रियल हो सकता है, दूसरा वर्चुअल हो सकता है। तो रियल और वर्चुअल, अब आप सोचिएगा, रियल जब भी बनता है इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। उल्टा कैसा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिल्कुल, यहां तो सिर्फ वर्चुअल ही होगा ना। रियल कैसा होगा? उल्टा यानी नीचे। अगर नीचे होगा तो बताइए वो डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज रियल के लिए नेगेटिव। जब वर्चुअल बनता है तो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जो मिरर के पीछे होता है, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो वर्चुअल के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन जो आगे डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल यहां पर हम सिर्फ लिख देते हैं, वहां डिस्कशन में, और क्योंकि मैग्निफिकेशन हम आपको अभी तक समझाए नहीं, अगले वीडियो में आएगा। ये आपका यहां भी रियल वर्चुअल पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा बोल सकते हैं, रियल के लिए मैग्निफिकेशन माइनस, वर्चुअल के लिए प्लस पॉजिटिव, और इसमें तो सिर्फ वर्चुअल ही बनता है, इसलिए पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का डिस्कस आगे किया जाएगा, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन जितना भी है आप उसको बार बार रिवाइज करें, टेबल खुद से बनाएं और उसको खुद से भरने का प्रयास करें, ठीक है। और इसके बगैर एक भी न्यूमेरिकल बनना संभव नहीं है, इसलिए इसको रिवाइज करना एकदम मस्ट है। कैसे भी करके इसको रिवाइज करिए, समझिए, और जो नहीं समझ आए आप वापस पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।